वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। हम लोगों ने कल देखा था भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। यूपीआई देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। सब्जी वाले से लेकर मॉल तक क्यूआर कोड का स्कैन स्कैन करना यह दुनिया की सबसे सफल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। हालिया अपडेट के अनुसार यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे बिना इंटरनेट के भुगतान के लिए है। जैम ट्रिनिटी क्या है? जन धन आधार मोबाइल सरकारी सब्सिडी का बिचौलियों को हटा करके सीधे बैंक खाते में आना, यही जो है जन धन आधार मोबाइल है। डिजी लॉकर ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट की हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत खत्म कर दी गई है। अब यह कानूनी रूप से मान्य है। भाषणी क्या है? तो यह भाषणी एआई है। भाषणी एक एआई है और यह भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग है, जिसमें किसान या आम आदमी अपना स्थानीय भाषा में इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। स्वस्थ और जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी। दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग देखें तो कोविन या फिर आभा कार्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, टीकाकरण का डिजिटल प्रमाण और अब मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक डिजिटल आईडी के रूप में सुरक्षित रखना। टेलीमेडिसिन क्या है? तो दूर दराज के गांवों में बैठे मरीज का शहर के विशेषज्ञ डॉक्टर से वीडियो कॉल पर इलाज इलाज यह नीतिगत डिजिटल समावेशन का बेहतरीन उदाहरण है। जेनेरिक दवाइयाँ क्या है? तो बीजेपी पीएमबीजेपी क्या है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय की पहल जिससे महंगी ब्रांडेड दवाइयों के बजाय सस्ती और प्रभावी दवाइयाँ आम आदमी को मिल रही है। आगे है CRISPR और सिकल सेल एनीमिया। यह बजट 2023-24 में घोषित मिशन है जो आदिवासी क्षेत्रों में आनुवंशिक बीमारियों को ठीक करने के लिए जीन एडिटिंग तकनीकी का उपयोग करेगा। नेक्स्ट है कि कृषि और खाद्य सुरक्षा एग्रीकल्चर 4.0। तो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग किसान ड्रोन है। खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव और फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी, यह श्रम और समय दोनों को बचाता है। ई नाम क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार। ई नाम एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है और किसान अपनी उपज को ऑनलाइन बोली के माध्यम से देश के किसी भी मंडी में बेच सकता है, यही ई नाम है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? तो सॉइल हेल्थ कार्ड मिट्टी की जांच तकनीकी, जिससे किसान को पता चलता है कि उसे कितना उर्वरक डालना है या लागत में कितनी कमी करना है। यह जो है पता चलता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड से, सॉइल हेल्थ कार्ड से। आगे है बायोफोर्टिफाइड फसलें। तो बायोफोर्टिफाइड फसलें कुपोषण से लड़ने के लिए चलिए तो कुपोषण से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्म की विकसित की है जैसे जस्ता युक्त चावल, आयरन युक्त बाजरा और जौ भोजन की थाली में पोषण को बढ़ाती है। आधारभूत ढांचा और नेविगेशन की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी। तो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग नाविक यह भारत का अपना जीपीएस है। अब भारत सरकार ने मोबाइल कंपनियों को नए फोन में नाविक सपोर्ट देने के लिए प्रेरित किया है, जो गूगल मैप्स से अधिक सटीक लोकेशन देगा। और फास्टैग क्या है? तो फास्टैग ये रेफिड RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी का उपयोग है, जिसमें टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती और ईंधन की बचत होती है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्या है? EVs क्या है? तो फेम सेकेंड नीति को के तहत सब्सिडी, जिससे ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक
स्कूटर आम मध्य वर्गीय परिवार के लिए किफायती हो गए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है तो स्वदेश तकनीकी कवच ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम से लैस ट्रेन जो यात्रा को सुरक्षित और तेज बनाती है। पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा तो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग देखें तो सौर रूफ टॉप ये पीएम सूर्य घर योजना है, हाल ही में लॉन्च की गई योजना जिससे घरों की छत पर सोलर पैनल लगा करके बिजली बिल जीरो किया जा रहा है और एक्स्ट्रा बिजली सरकार को बेची जा रही है। एलईडी क्या है? एलईडी क्या है तो एलईडी एक उजाला पुराने बल्बों की जगह एलईडी का उपयोग जिसने हर घर के बिजली को बिल को कम कर दिया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना गन्ने अनाज से निर्मित जिससे पेट्रोल पर निर्भरता कम हो रही है और किसानों की आय बढ़ रही है। शिक्षा और कौशल ईड टेक तो दैनिक जीवन में ईड टेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी जैसे स्वयं और दीक्षा पोर्टल मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध है। वर्चुअल वेब लैब्स क्या है? वर्चुअल लैब्स जिन स्कूलों कॉलेजों में महंगी मशीनें नहीं है वहां छात्र कंप्यूटर पर सिमुलेशन के जरिए प्रयोग कर सकते हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स क्या है तो स्कूलों में बच्चों को 3D प्रिंटिंग रोबोटिक्स और IoT सिखाना ताकि वे रटने की बजाय इनोवेशन करें। आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष तकनीकी स्पेस टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट अनुप्रयोग देखेंगे तो भुवन पोर्टल यह इसरो का गूगल मैप्स है। इसका उपयोग सरकार मनरेगा की संपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए करती है ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जिमनी डिवाइस क्या है? समुद्र में गए मछुआरों को चक्रवात या सुनामी की चेतावनी देने के लिए एक छोटा डिवाइस जो मोबाइल टावर न होने पर भी सैटेलाइट से काम करता है। अगला है बाढ़ की चेतावनी तो उपग्रहों जैसे रिसैट के डेटा का उपयोग करके नदियों के जलस्तर का सटीक पूर्वानुमान लगाया जाता है जिससे गांवों को समय रहते खाली कराया जा सके। आगे है डेली अर्थव्यवस्था। डेली अर्थव्यवस्था इसे पढ़ेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।